लक्ष्मी और नारायण में आपस में वार्तालाप होती है। इसी कहानी का तात्पर्य है, नारायण कहते हैं कि मैं जिस घर में रहता हूं वो घर खुशहाल रहता है, और लक्ष्मी कहती है मैं जिस घर में रहती हूं वो घर खुशहाल है। तो लक्ष्मी कहती है मैं जहां रहूंगी वहां मेरी पूजा होगी और नारायण को कोई नहीं पूछेगा, और नारायण कहते हैं मैं जहां रहूंगा वहां लक्ष्मी को कोई नहीं पूछेगा, मेरा सम्मान होगा। यही दोनों में आपस में विवाद। अब उसकी समाधान के लिए परीक्षा करने के लिए चल देते हैं। सबसे पहले नारायण कहते हैं देवी अब मैं चलता हूं, अपना प्रभाव दिखाता हूं कि जहां मेरा सम्मान होता है वहां तुम्हारा होता है कि नहीं। चलिए आगे से नारायण चल देते हैं। महात्मा जी का वेश धारण किया और एक बड़े साहूकार के यहाँ पहुंच जाते हैं। अलौक निरंजन, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री कृष्णा आवाज लगाया। संत जी के आवाज लगाने से साहूकार जी बाहर निकले। आइए स्वागत है, स्वागत है, भले पधारे आप। हमारे यहाँ तो संत महात्मा का हमेशा सत्कार किया जाता है, आइए विराजिए। महात्मा जी ने कहा मैं ऐसे नहीं आया हूं, मैं 4 महीने के लिए आया हूं, क्योंकि अब मेरा चतुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है और चतुर्मास में मैं एक जगह निवास करता हूं, अन्यत्र नहीं जाता हूं। तो महाराज जी चिंता किस बात की, आपको चतुर्मास करना है, इतना बड़ा मेरा बागान, सैकड़ों कमरे बने हुए हैं, जिसमें चाहो आप रह सकते हो। महात्मा जी ने कहा ऐसे मैं सभी कमरों में नहीं रह सकता हूं, मुझे एक कमरा निर्धारित कर दो और उस कमरे को फिर मैं 4 महीने के लिए खाली नहीं करूंगा। 4 महीने के मध्य में कितना भी अति आवश्यक हो, मैं यदि अपना पूजन सामग्री वहां रख दिया, चौकी लगा दिया, तो मेरी चौकी फिर 4 महीना वहां से हटेगी नहीं। साहूकार ने कहा आप पसंद करो और जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें रह जाओ। तो जो ईशान कोण का एक सुंदर कमरा था, हमें आपको भी अपने घर में ईशान कोण में भगवान का स्थान कराना चाहिए। तो ईशान कोण वाले कमरे पर महात्मा जी, नारायण रूपी महात्मा जी ने अपना आसन जमाया और 2-3 दिन बीते ही थे, तभी पीछे से लक्ष्मी जी एक बूढ़ी दादी माता का वेश धारण करके फटी मैले कुचैले वस्त्रों में एक पोटली आंख में दाबे हुए एक लकुटिया लिए आ गई। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम कहती हुई आई। और वो तो जो साहूकार थे वो तो धर्मात्मा थे। अरे आओ माता, भोजन का समय चल रहा था, दोपहर की वेला थी और दोपहर की वेला में ही वो बूढ़ी माता पधारी। साहूकार जी ने कहा आओ भोजन का समय है, भोजन करो। सुंदर थाली सजाया और सुंदर थाली सजा करके और बूढ़ी माता के पास जैसे ले गए तो बूढ़ी माता ने अपनी पोटली खोली और उस पोटली में से सोने की थाली, सोने के गिलास, सोने के कटोरे, सोने के चम्मच सब लगा दिया। भैया हम दूसरे के पात्र में भोजन नहीं करते हैं, हम हमेशा अपने पात्र में ही भोजन करते हैं। हमारे पात्र में भोजन डाल दो, मैं भोजन कर लूं। अब वो महात्मा जी जो है, साहूकार जी ने भोजन डाला उनकी थालियों में, भोजन किया बूढ़ी माँ ने, और भोजन करने के बाद जो जूठे बर्तन थे उनको खिसका दिया साहूकार की तरफ और कहती है जिस बर्तन में मैं एक बार भोजन कर लेती हूँ दोबारा उस बर्तन पर भोजन नहीं करती हूँ, ले जाओ ये तुम रख लो। अब जो साहूकार जी थे उनका तो माथा टनक गया कि ये तो सोने की अंडा देने वाली बुढ़िया दिख रही है, देखने में तो फटीचर लग रही थी, और देखो इतने सारा सोने के बर्तन हमको दे दिया। और वो अपनी पोटली उठाई, लकड़िया उठाया और जय श्री सीताराम कहते हुए चल गए। अब वो साहूकार जी ने बुढ़िया माता को रोक लिया, बोले माता जी आप ठहरो,
ये आप अपना ही घर समझो, जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकती हो। समझ गए? जितने दिन रहेगी उतने ही नए नए बर्तन सोने के हमको मिलेगी। अब वो बूढ़ी माता कहती है भैया हम रुक तो जाएंगे, रुकने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो घर की तरफ देखने लगी कि नारायण किस कमरे में विराजमान है। बोले रुक तो जाते हम, लेकिन अब जैसे अथवा किंतु लेकिन परंतु ये बड़े कठिन शब्द है। आप कोई बात कह दो और उसमें अथवा किंतु लेकिन परंतु कह दो, यानी बात खत्म। उस बात का कोई सार्थक नहीं रहा जो आप कहने वाले, उसका महत्व ही खत्म हो जाता। ऐसा होता जाता, लेकिन है ना। आज बूढ़ी माता ने जैसे लेकिन, अरे बोलो बोलो भैया बोलो, बात क्या है, क्या कहना चाहती हूँ। मैया कहती हैं कि मुझे एक कमरा सुरक्षित चाहिए, और चलो मैं पहले भ्रमण करके देख लेती हूँ कौन सा आपका अच्छा वाला कमरा है। सभी कमरों को देखते हुए चली गई। 100-200 कमरे थे जिसमें नारायण विराजमान थे। धीरे से नजर मिली और वही मैया कहती हैं सेठ जी आप चाहो तो इस कमरे पे मैं रुक सकती हूँ। साहूकार जी ने एक बात तो कहा कि किसी दूसरे कमरों को चयन कर लो। मैया कहती है देखो यदि मुझे रोकना है तो यही कमरा चाहिए, वरना मैं चलती हूँ। जैसे चलने की बात हुई, महात्मा जी सेठ जी ने कहा अरे रुको मैया। जो महात्मा जी थे, महात्मा जी से निवेदन किया कि महात्मा जी आप दूसरे कमरे पे आ जाओ। महात्मा जी ने कहा मैंने बात पक्की करके रुका था, मैं कमरा खाली नहीं करूंगा। अब साहूकार की और महात्मा जी की वार्तालाप होते होते इतनी दूर पहुंच गई कि महात्मा जी आवेश में आ जाते हैं और आवेश में आकर के कहते हैं कि अपने से बाहर निकलते हो या फिर मैं हाथ पकड़ के तुमको बाहर झटक। और जैसे ये सुना, लक्ष्मी मैया नारायण की तरफ देखी, क्यों देखा सोने का कमाल। अब महात्मा जी ने कहा जिस घर में ऐसा संत महात्माओं का अपमान किया जाए वहां मुझे रुकना नहीं है। और अपनी धोती पोथी उठाया और चल देते हैं। जैसे कुछ दूर नारायण पहुंचे, लक्ष्मी मैया कहती हैं जिस घर में संत महात्माओं का अपमान किया जाता हो उस घर में हम भी नहीं रुकते हैं। और लक्ष्मी मैया भी चली गई, हाथ मल के रह गए कि महात्मा जी का भी मैंने अपमान किया और ये सोने की अंडा देने वाली बुढ़िया भी चली गई। आगे गए और लक्ष्मी मैया ने नारायण से कहा देखा मैंने कहा था कि मेरे बिना तुम्हारा सम्मान नहीं है, लक्ष्मी जहां रहेंगी वही नारायण का सम्मान होगा। मैं पहुंची और आपको हाथ पकड़ के साहूकार जी ने बाहर खदेड़ दिया। लक्ष्मी में इतनी शक्ति है। नारायण ने कहा अभी तुमने सच्चे भक्तों को देखा नहीं है, आओ आज मैं अपने सच्चे भक्तों को तुम्हें परिचय कराता हूँ। और जाते हैं तीर्थराज प्रयाग में, माघ का महीना था, वहां सुंदर मेला भरा हुआ था और वहां जगह जगह लंगर चलते थे, जगह जगह भोजन प्रसाद बांटा जा रहा था। कुंभ का पर्व था और वही नारायण जी पहुंचते हैं। एक सुंदर सा आश्रम था, उसी आश्रम में पहुंचे। जैसे आश्रम में पहुंचे सभी ऋषि मुनि महात्मा जो थे सब पहचान गए कि ये तो साक्षात नारायण विराजमान है। ले गए और अपने अंदर वाले कमरे पर उनको सुंदर बैठाते हैं और बैठा करके उनका सुंदर चरण पहले धोते हैं। कोई भी अपने यहाँ संत महात्मा ऋषि मुनि गुरु पंडित आए, सबसे पहले पैर से सेवा करना शुरू होता है। पहले उनके पैर धोए जाते हैं। ये पूजन का विधान है। ब्राह्मणों की सेवा करने का मैं विधान बता रहा हूँ कि ब्राह्मण का सबसे पहले पहुंचते ही, क्योंकि चरण में ही उनके जादू है, चरण रज जो है उसी में जादू है। उनको स्पर्श करते ही आपके सारे पाप जल करके राख हो जाया करते हैं। इसलिए सबसे पहले चरणों को धो, फिर हाथों को धुलवाओ, फिर मुंह धुलवाओ, फिर यदि स्नान करने का समय हो तो स्नान करो। स्नान करवाने के बाद सुंदर चंदन लगवाइए, तेल लगवाइए और टीका करिए, माला फूल करिए और भोजन कराइए और भोजन के बाद दक्षिणा दीजिए। यही वहां चल रहा था, उस आश्रम में यही चल रहा था। तभी बूढ़ी माँ पहुंच रही, पीछे से लक्ष्मी जी भी पहुंचती हैं।
और पंगत लगी थी चारों तरफ से। पंगत के किनारे वो लक्ष्मी मैया जाकर के बैठ जाती हैं और जैसे बैठी वहां भी भोजन आया और भोजन जैसे पत्तल आया तो पत्तल को खिसकाया, बोले मेरे बर्तन में डालो। वहां भी सोने के जो है थाली कटोरा चम्मच गिलास रखा, उसमें भोजन डाला और भोजन करने के बाद वहां का नियम है आश्रमों का कि भोजन करिए और भोजन करने के बाद जूठे बर्तन अपने से उठा करके और कूड़ेदान में डालो। ये वहां आश्रमों का नियम होता है। तो सभी जो महात्मा आदि भोजन कर रहे थे उठाया और बूढ़ी मैया ने खिसका दिया कि ये ले जाओ जूठे बर्तन, अब मैं दोबारा उपयोग नहीं करती, उसको आप रख लो। वहां जो महात्मागण थे आश्रम के सेवादार, उन्होंने कहा ये जूठे बर्तन उठाओ, उठाओ अपने जूठे बर्तन। अरे बोले पहचानते नहीं हो क्या क्या है? अरे बोले चाहे हीरा हो, चाहे सोना हो, चाहे जवाहरात तो कुछ भी हो, जूठे बर्तन उठाओ। यहाँ आश्रम का नियम नहीं जानती हो? उठाती हो कि डंडा उठाते हैं? और जैसे डंडा उठाने की बात आई, बूढ़ी मैया ने अपने बर्तन को उठाया और समेट करके लकुटिया लेकर के चली। पीछे से नारायण आवाज लगाते हैं, देखा देवी, हर जगह लालच नहीं है, हर जगह कंजूसी नहीं है, हर जगह यही नहीं है कि लक्ष्मी ही लक्ष्मी सब कुछ है। देखा, यहाँ मैं अंदर बैठा हूँ, मेरी पूजा हो रही है और तुम सोने के बर्तन दे रही हो, तुमको मार करके भगा दिया। नारायण जी ने आवाज लगाया, बूढ़ी मैया जाती हैं, सभी संत ऋषि महात्मा पहचान जाते हैं कि ये साक्षात नारायण है और ये देवी मैया लक्ष्मी जी हैं। सुंदर उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिवंदन करते हैं। तो यदि लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी के लिए नियम मैंने बताया। और अपने मन, वाणी और शरीर को भगवान में लगाने के लिए बुढ़ापे का ध्यान नहीं करना चाहिए कि जब बुढ़ापा आएगा तभी हम भजन करेंगे, तभी हम कीर्तन करेंगे। अरे बुढ़ापा आया ना आया, समय रहते चेत जाओ और समय रहते भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। आइए एक भजन के माध्यम से हम इसी समय एक क्षण में 2 मिनट भगवान नाम का स्मरण करते हैं कि भजन करो भरी जवानी में, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय श्री राधे।